दोस्तों नमस्कार। इस वक्त हम हैं वाराणसी में और वाराणसी में जब उत्तरा मनाए ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य जब काशी प्रवास पर होते हैं तो वो विद्या मठ में ही उनका प्रवास होता है। और आज हम विद्या मठ पहुँचे हैं क्योंकि यहाँ शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने एक आयोजन रखा है और उसमें उन्होंने कहा है कि गौ माता की रक्षा के लिए, गौ हत्या बंद करने के लिए हम एक तीसरा गठबंधन करने जा रहे हैं राजनीतिक पार्टियों से, जो ये हमको श्योर करे, लिख करके दे कि हम गौ हत्या बंद कराएंगे। तो हम अपने अनुयायियों को और अपने लोगों को कहेंगे कि ऐसे दल को मतदान करो। ये ठीक उसी तर्ज पर आप कहने जा रहे हैं जिस तर्ज पर भारत में एक तरफ एनडीए और दूसरे तरफ इंडिया गठबंधन है। एक बात और जान लेना जरूरी है कि जिस शंकराचार्य के सामने हम इस वक्त खड़े हैं, आप जो है हर वक्त मुखर होते हैं। देश में जब भी किसी तरह की बात आई है, चाहे वो ज्योतिष से आई है, वो धर्म से आई है, आप मुखर रहे हैं। जब जो है वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था, तमाम मूर्तियां क्षतिग्रस्त हो रही थी, उस समय भी शंकराचार्य जी वहां जाकर साष्टांग दंडवत पर प्रणाम किए थे उन मूर्तियों का। और आपने कहा था कि इन सारे शिवलिंगों को हमको दे दिया जाए, हम इनकी पूजा करेंगे। अब हम शंकराचार्य जी से ये जानना चाहेंगे कि आप हमको ये बताइए कि जिस जो है व्यास तहखाने की बात हो रही है, व्यास तहखाने में जो पूजा अर्चन चल रही है, हमारा जो हिंदू धर्म है, जो हमारे पुराण है, जो हमने सुना, क्योंकि मैं भी एक ब्राह्मण पुत्र हूँ, तो खंडित मूर्तियों की पूजा नहीं हो सकती। और वहाँ पर आज भी खंडित मूर्तियों का रख करके पूजा किया जा रहा है। और जब हमारी तमाम मूर्तियाँ और शंकर जी के शिवलिंग कूड़े में फेंके जा रहे थे, तो उस समय आज की कथित हिंदूवादी और ये सनातनवादी सरकार क्या कर रही थी। सबसे पहले तो महाराज जी से हम जानेंगे कि आपका जो ये गौ हत्या को लेकर के है, उसके बारे में तो आप बताएं हमारे दर्शक को। साथ ही आप जो है इस पर ज़रूर प्रकाश डालें कि खंडित मूर्तियों का पूजा वहाँ कैसे चल रहा है, और जब वहाँ पर खंडित हुई थी मूर्तियाँ तो और आप इतना बड़ा वहाँ पे गए भी थे, आपने इसको कहा भी था, लेकिन आपकी बात नहीं सुनी गई। तो आपको ये कितना पीड़ा पहुंचा, क्योंकि आप स्वतः जो है शंकर के रूप माने जाते हैं। हाँ जी, देखिए बात यह है कि सबसे पहली जो ज़रूरत है हम हिंदुओं के लिए वो है गौ रक्षा। देखिए आप इतने से अनुमान लगा लीजिए कि हम कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। अगर आप हिंदू हैं और ये हमारी बात देख रहे हैं तो आप अपने घर में देखते होंगे, जानकारी होगी आपको, नहीं तो अपने बुज़ुर्गों से पूछ लीजिए कि आपके घर में जब रोटी बनती है तो सबसे पहली रोटी आपके भगवान को भी नहीं भोग लगाई जाती। सबसे पहली रोटी आपके गुरुजी भी आके बैठे हों तो उनको भी नहीं दी जाती है। सबसे पहली रोटी आपके घर के बुजुर्ग हैं उनको भी नहीं मिलती है, बच्चों को भी नहीं मिलती है। सबसे पहली रोटी गौ माता के लिए निकाली जाती है। इसका मतलब गौ माता का सबसे ऊंचा महत्व है, सबसे पहली रोटी पे उनका अधिकार है। ऐसी गौ माता की हत्या आज़ादी के बाद से निरंतर हमारे देश में हो रही है और सरकारों के द्वारा हो रही है। और उन सरकारों को बनाने वाले हम और आप हैं, क्योंकि हम वोट दे करके बनाते हैं। तो आप समझिए कि अगर वो गौ हत्या कर रहे हैं और हम उनका समर्थन कर रहे हैं तो हमको भी वो दोष लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसे में पूरा देश, पूरे सनातनी गौ हत्या के दोषी हो रहे हैं और सबके घर में समस्या मची है, सब दुखी हैं, सबके परेशानी है। तो ऐसी में आम परेशानी को दूर करने के लिए और इस गौ हत्या के महापाप को दूर करने के लिए ज़रूरी है कि आप अब उस पार्टी को वोट दें जो पहले ही घोषित कर चुकी हो शपथ पूर्वक कि हम गौ हत्या नहीं करेंगे अगर सत्ता में आए। तो उनको देने में तो फिर आप गौ हत्या के पाप से बचेंगे, अन्यथा आपको गौ हत्या का पाप लगेगा। एक बात तो ये कहना है। दूसरे, 10 मार्च को 10 बजे सवेरे 10 मिनट के लिए आप अगर घर में हैं तो घर से, कार्यालय में है तो कार्यालय से, दुकान में है तो दुकान से, मकान में है तो मकान से निकल करके उसके ठीक सामने वाली सड़क पर आ जाइए। क्यों? क्योंकि एक संदेश हम लोगों को देना है कि गौ माता की तड़प पर पूरा भारत सड़क पर। हम गौ माता की तड़प पर सड़क पर खड़े हैं और उनकी तड़प को सह नहीं पा रहे हैं, इसलिए उनको तड़पाना बंद करो, ये केंद्र सरकार से हमको कहना है। ये संदेश देने के लिए आप इस कार्यक्रम को स्वीकार करिए। और तीसरे,
हम स्वयं शिवरात्रि के बाद 14 मार्च को गोवर्धन जी की परिक्रमा करेंगे, क्योंकि गौ माता की रक्षा जब इंद्र ने कुपित होकर के गौ माता को डुबाना चाहा था पानी की वर्षा करके, तब गोवर्धन महाराज ने की थी। इसलिए उन्हीं गौ रक्षक गोवर्धन महाराज की परिक्रमा करेंगे, उसमें सम्मिलित होइए। और फिर वहाँ से हम लोग संकल्प यात्रा करते हुए, गौ रक्षा संकल्प यात्रा करते हुए दिल्ली जाएंगे। संसद भवन के पास उस कोने पर जाएंगे जहाँ पर 1966 ईस्वी में गौ भक्तों के ऊपर गोली चला दी गई थी और उनको हतोत्साहित करने का प्रयास किया गया था। तब से लेकर के आश्वासन ही आश्वासन राजनेताओं के द्वारा हम लोगों को मिले हैं। किसी पार्टी विशेष की बात नहीं, हर पार्टियों के द्वारा यही हुआ है। और हम लोग गौ हत्या के पाप को भोगने के लिए, उसके दोष को भोगने के लिए, कष्ट भोगने के लिए बाध्य हुए हैं। तो अब हम लोगों को कमर कस लेना है और निकल पड़ना है, ताकि हम गौ माता की रक्षा कर सकें। जहाँ तक मूर्तियों की बात बंधुओं ने उठाई, देखिए मूर्ति का मतलब यह है कि पूजा के बारे में अनेक शास्त्र नियम हैं। हम लोग अपनी आँखों से कुछ नहीं देखते हैं, हम शास्त्र चक्षुष्क कहे जाते हैं, माने शास्त्र की नज़रों से देखते हैं। मूर्ति में अगर हम नंगी आँखों से देखेंगे तो प्राण नहीं होता है। बहुत से लोग फेसबुक पर लिख रहे हैं कि पत्थर में कैसे प्राण आ सकते हैं। तो ठीक है, एकदम सही है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्र की दृष्टि से नहीं देखते हैं, वो अपनी नंगी आँखों से देखते हैं। तो जब नंगी आँखों से देखोगे आप, तो उसमें तो कहाँ से प्राण दिखेगा। लेकिन अगर आप विज्ञान की आंखों से, अगर आप शास्त्र की आंखों से देखोगे तो पत्थर में भी प्राण होते हैं, आपको पता चल जाएगा। और वो अपना काम करते हैं, ये भी पता चल जाएगा। और जो देवता मंत्रों के द्वारा आह्वान करके हमारे द्वारा बुलाए जाते हैं, वो भी पूजा प्राप्त करके अपना आशीर्वाद देते हैं, ये भी आप देख सकेंगे। तो हम शास्त्र की नज़रों से जब देखते हैं तो हमको पता चलता है कि जो विग्रह जहाँ पर स्थापित है उनको वहाँ से नहीं हटाना चाहिए। तो वो हटाए जा रहे हैं, इसीलिए हमको विरोध करना पड़ा था, जिसकी ये चर्चा कर रहे हैं। और आज भी बहुत सारे शिवलिंगों को, जिनके मामले में हम लोगों ने मुकदमा दर्ज कराया है। वाराणसी में एक लंका थाना है, लंका एक क्षेत्र है, वहाँ का जो थाना है उसको लंका थाना कहते हैं। उस थाने में वो मूर्तियाँ आज भी बरामद करके रखी गई हैं। और उनकी हमारे पुजारी प्रतिदिन, कई वर्ष हो गए, लेकिन प्रतिदिन वो जा कर के वहाँ पर पूजा अर्चना अभी भी कर रहे हैं। और जहाँ तक टूटी हुई मूर्ति की पूजा की बात है, तो हम आपको बताना चाहेंगे कि काशी में जो काशी खंड है स्कंद पुराण का, उसमें स्पष्ट उल्लेख है कि वाराणसी में तो दुस्थितम सुस्थितम वापी शिवलिंगम न चालेत, चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, जहाँ पर जो शिवलिंग है उसको वहाँ से हटाना नहीं चाहिए, वो पाप है। और साथ ही साथ अगर खंडित भी हो जाए तब भी काशी में पूजा होती है, उसको हटाना दोष है, हटाना नहीं चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर पूजा होती रहेगी और हो रही है। शंकराचार्य जी, आपने तमाम आंदोलन को आपने खड़ा किया, गंगा स्वच्छता अभियान को आपने खड़ा किया, गंगा में पूजा के जो निर्माल्य हैं उनको न डाला जाए, इसको भी आप लेकर के मुखर हुए। तमाम आपने जो है कड़ियों को लेकर के आप आगे बढ़े। उसी कड़ियों को या उन्हीं दोषों को दूर करने के लिए मौजूदा सरकार या जो मौजूदा पार्टी की सरकार है वो आगे आई, उस पर काम की। लेकिन जब आपको उसका श्रेय नहीं दिया गया या आपकी बात नहीं होती है तो आपको कहाँ पीड़ा होती। और दूसरी बात ये, आज के दौर में जब आप इंडिया गठबंधन, एनडीए गठबंधन की बात करते हैं और हम सभी इसी जो है देश में हैं, सभी राजनीति से प्रेरित हैं, सभी राजनीति और किसी न किसी पार्टी की सत्ता में रहने को मजबूर हैं, तो क्या आज ऐसा है कि हमारा धर्म, हमारे देवी देवता कुछ पार्टियों के लिए वो सत्ता के सिंहासन पर पहुंचने के लिए वो सीढ़ी बन गए? देखिए, बात यह है कि कुछ पार्टियां हमारे जो मान्य प्रतीक हैं उन प्रतीकों का अपमान करके वोट प्राप्त कर रही हैं, और कुछ उनका दिखावटी सम्मान करके वोट प्राप्त कर रही हैं। दोनों, अगर कोई अपमान भी हमारे प्रतीकों का कर रहा है तो वो भी वोट के लिए कर रहा है, और जो कोई सम्मान कर रहा है वो भी वोट के लिए कर रहा है। ठीक है, वो राजनीतिक दल हैं, अपने अपने राजनीतिक वोट लेने के लिए वो अपना अपना काम करते रहते हैं। हमारा क्या कहना है कि हमको तो राजनीति करना नहीं है, हमें सत्ता चाहिए नहीं, क्योंकि हम उसके लिए नहीं बने हैं। लेकिन जो सत्ता में आए, कम से कम वो हमारी धार्मिक भावनाओं को चोट तो ना पहुंचाए। और इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि हम आपको तभी वोट देंगे जब आप हमारे मान्य प्रतीकों पर प्रहार करने की न करने की गारंटी दे दें, अन्यथा हम आपको वोट देने में पीछे हो जाएंगे। शंकराचार्य जी, ये तो जो बात आप कह रहे हैं ये सही है। यहाँ जो बात है वो ये है
कि जो मौजूदा सरकार है वो कहीं ऐसा तो नहीं लगता है कि उनकी जो विद्वत्ता है आपके सामने वो उतनी परिपक्व उनकी विद्वत्ता नहीं है और आपसे वो संपर्क नहीं साधते हैं और आपको जो है अपने तमाम जो है धार्मिक कार्यों में नहीं बुलाते हैं। तो ये जबकि हमने देखा अपने पत्रकारिता जीवन में 24 साल के, आपने सपा के समय में विरोध किया है, उनके भी कई चीज़ों को लेकर के, बसपा के लिए भी किया और कांग्रेस में भी किया, लेकिन ऐसा क्या जो है ये नैरेटिव गढ़ दिया जाता है? देखिए, नैरेटिव जो भी गढ़ा जाता हो हम नहीं जानते हैं। सच बात यह है कि हमको इसलिए नहीं बुलाया जाता है क्योंकि हम जो वो कहें वो यस मैन नहीं हैं। जो वो चाहें, जो वो कहें वही हम करें। राजनीतिक पार्टियों के लोगों की ये मनोदशा हो गई है कि जो उनके समर्थक हों, विशेष करके अंध समर्थक हों, जो वो कह दें वही करे, उसी को वो अपने साथ लेना चाहते हैं। और जिसकी आंखें खुली हुई हैं, जो मुद्दे पर विचार करके हाँ या ना कहता है, उसको वो लोग पसंद नहीं करते हैं। और हम ऐसे व्यक्ति हैं जो उचित अनुचित का विचार करके बात कहते हैं। वो बात हो सकता है किसी के पक्ष में हो, किसी के विपक्ष में हो, इसका हम विचार नहीं करते। तो इसीलिए वो सोचते हैं कि इनको साथ लेना ठीक नहीं है। अगर हमसे कोई गलती होगी तो ये उसको कह देंगे। उनको ऐसा व्यक्ति चाहिए जो उनकी गलती को भी कहे, अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। वो हम में नहीं होता है, इसीलिए। जी महाराज जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो है हम चाहेंगे कि आप हमको और हमारे एक छोटे से चैनल जो द पत्रकार टीवी है, इसको आप आशीर्वाद दें, क्योंकि जब आप राम जन्मभूमि को लेकर जब वहाँ प्राण प्रतिष्ठा चल रहा था, जो भी आपने कार्यक्रम चलाया था, हम दिल्ली में बैठ करके जो भी हमको प्राप्त होता था, जो भी सूचनाएं प्राप्त होती थी, हम अपने चैनल के माध्यम से चलाए और आपकी कृपा से 5 लाख, 3 लाख, 3.5 लाख लोगों ने देखा। तो हम चाहेंगे कि आप हमको जो है आशीर्वाद दें। ये जो द पत्रकार टीवी जो चैनल है, हम इसके लिए शुभकामना करते हैं। बस यही कहते हैं कि देखिए, ये पत्रकारिता जो है ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आम लोगों के द्वारा स्वीकार किया गया था। क्यों? क्योंकि ये आम लोगों की बात को उठाता था। अब कुछ दिनों से ये देखने में आ रहा है कि जो टेलीविजन्स हैं, जो ये पत्रकार संस्थाएं हैं, पत्र संस्थाएं हैं, समाचार संस्थाएं हैं, ये चुन चुन करके लोगों की बातें उठा रहे हैं, सबके ऊपर नहीं ध्यान दे रहे हैं। ये कहते हैं कि प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए तब हम आपकी बात दिखाएंगे, आम लोगों की बात को क्या दिखाना है। तो आम लोगों की जो आवाज़ है उसको कम से कम किसी कोने में आप रखिएगा। इतना ही अगर करेंगे तो बहुत आपको आशीर्वाद। शंकराचार्य जी, आपको हम पूरा विश्वास दिलाते हैं कि ये जो भी हमने कार्यक्रम आपके साथ किया अनकट होगा, पूरा होगा।